हमारा सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। इस सब्जेक्ट को हम शुरू करने से पहले ये जानेंगे कि आखिर हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें, क्या रीजन है कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आप हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएस या मैथ, जो भी सब्जेक्ट आपका है आप उसको पढ़ते हैं ताकि आप बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, जानते हैं सबसे पहले कि आखिर हमें एस्टेट में ये सब्जेक्ट क्यों करना है 30 मार्क्स के लिए। क्यों क्यों का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। देखिएगा, जैसे डॉक्टर जब इलाज करता है पेशेंट का, तो सबसे पहले पेशेंट की तहकीकात करता है, उसे जानता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम जानने के बाद उसका सॉल्यूशन करता है कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। अब देखिएगा, एक डॉक्टर को जब तक बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग, उनके रोल और उनकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी, इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होगी, तब तक वो अपने पेशेंट का सही से इलाज नहीं कर सकता। ऐसे ही हम बात करें इंजीनियर की, जब तक इंजीनियर को मशीनों की जानकारी नहीं होगी तब तक वो मशीनों के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो इंजीनियर के लिए मशीनों को जानना जरूरी है, डॉक्टर के लिए पेशेंट को जानना जरूरी है, ठीक उसी तरीके से टीचर के लिए भी जानना जरूरी है अपने बच्चों को। अपने बच्चों को जाने बिना भला वो उनको कैसे पढ़ा सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसका मेन मकसद ही यही है कि कोई भी सब्जेक्ट हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अगर आप पीआरटी लेवल, जेबीटी पास करने के बाद अगर लेवल 1 के लिए एग्जाम दे रहे हो तो भी आपका ये सब्जेक्ट 30 मार्क्स का आना है। अगर आप लेवल 2 के लिए एग्जाम दे रहे हो बीए, बीएससी या बीएड के बाद, तो भी ये सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का आने वाला है। और अगर आप लेवल 3 के लिए एग्जाम दे रहे हो एमए, एमएससी और बीएड के बाद, तो भी ये सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप तीनों ही लेवल पर आप टीचर बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, और बच्चों को पढ़ाने से पहले बच्चों के बारे में आपको जानना है, और बच्चों के बारे में जानने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छे टीचर बन जाए। ये तो हमने बात की कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे। देखिएगा, ये सब्जेक्ट हमें कैसे पढ़ना है। ये सब्जेक्ट हमें बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी तरह पढ़ना नहीं है, बल्कि इसको एंजॉय करना है। क्योंकि ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट ना होकर के सब्जेक्ट को करवाने का एक तरीका है। देखिएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे आप बच्चे को हिंदी पढ़ाएं या फिर इंग्लिश, मैथ, साइंस या फिर एसएस, कोई भी सब्जेक्ट आप बच्चे को पढ़ाने वाले हैं तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, ये अगर हमारे अंदर एबिलिटी लानी है, तो इसलिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। और जानेंगे वो कैसे जानेंगे, हम जानेंगे अपनी लाइफ से। अपनी फैमिली में हमने किसी ना किसी बच्चे को देखा है, या फिर खुद का भी बचपन आपको याद होगा कि हमारा विकास कैसे हुआ, कैसे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये हमारा कैसे हुआ है। हम जैसे जैसे बड़े होते गए हमारा विकास जो है वो होता चला गया। बिल्कुल, जब हम इस सब्जेक्ट को करेंगे तो हम इसको रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे एग्जाम्पल करेंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, या अपनी फैमिली में जिन बच्चों को हम देख रहे हैं उनके थ्रू हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे ताकि ये सब्जेक्ट अपने आप ही आपको याद रहे और बहुत अच्छे से आपकी इसके ऊपर कमांड हो जाए। तो आइए नेक्स्ट हम ये जान ले कि हमें क्या पढ़ना है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं आखिर हमारा सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमारा सब्जेक्ट जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, ये दो वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं। बाल विकास जो कि बच्चे के विकास से संबंधित है, तो इसमें हम वो टॉपिक करेंगे जो बच्चे से रिलेटेड है।
जबकि शिक्षण शास्त्र यानी कि हमारे पढ़ाने का तरीका, इसमें वो टॉपिक हम करेंगे जो कि हम टीचर से रिलेटेड है, यानी कि अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए इसको हम यूज करेंगे और बच्चे के जानने के लिए हम ये टॉपिक करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की वृद्धि कैसे होती है और बच्चा कैसे विकास करता है। साथ ही हम जानेंगे विकास के सिद्धांतों को, बात करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण की। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बच्चे के विकास पर इफेक्ट डालता है। और इस टॉपिक के बाद हम जानेंगे कि अलग अलग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होने की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में देखने को मिलते हैं। हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। हर बच्चा जब दूसरे से अलग होता है तो इंटेलिजेंस भी हर बच्चे की एक जैसी नहीं होती। इंटेलिजेंस किसी की कम तो किसी की ज्यादा होती है और इसी वजह से कुछ बच्चे सृजनात्मक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली और कुछ बच्चे बैकवर्ड होते हैं। आगे हम बात करें तो इन बच्चों को अलग अलग एजुकेशन ना दे करके समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट द्वारा की गई है। तो समावेशी और प्रगतिशील शिक्षा की हम बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि बच्चा कैसे सीखता है और सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं। बच्चे को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो बाल विकास से रिलेटेड ये रहेगा कि हमें बच्चे के बारे में जानना है और बच्चे के बारे में जब हम ये सब चीजें जान पाएंगे तभी हम उसको सही से टीच कर पाएंगे। और सही से टीच करने के लिए हमारे कुछ टॉपिक जो रहेंगे, यानी कि शिक्षण शास्त्र में हमारे शामिल रहेंगे टॉपिक एजुकेशन क्या है, क्योंकि जो शिक्षा हम बच्चों को देने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। साथ ही हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की। एक अच्छे अध्यापक के गुण कौन कौन से होते हैं ताकि हम अपने अंदर इन गुणों को पैदा कर सके। शिक्षण कौशल कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी टीचिंग स्किल हम यूज करेंगे जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे। साथ ही कौन से टीचिंग मेथड हमारे होंगे और टाइम टू टाइम बच्चे का वैल्यूएशन होता रहे, मूल्यांकन हम करते रहे और उपचारात्मक शिक्षण देते रहे। तो ये सब चीजें हमें करनी है बच्चों के लिए और ये हमारा सिलेबस है बच्चे को जानने के लिए। अब देखिएगा, सिंपल सी एक बात अभी से याद रख लीजिए, पहले हमें बच्चों को जानना है, बच्चे को जानने के बाद हमें उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं कि एक छोटी क्लास का बच्चा है। अब देखिएगा, हम उसको लेक्चर मेथड से तो नहीं पढ़ा सकते ना। और एक सीनियर क्लास का बच्चा है, अगर हमें 11th-12th के बच्चे को पढ़ाना है तो उसके लिए हम प्ले वे मेथड यूज नहीं करते। तो इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को जानेंगे। इसमें यही हमें जानना है कि हमारा बच्चा कैसा है। हमारे पास जिस प्रकार का बच्चा होगा हमें उसके लिए वैसी ही शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वैसे ही उसके लिए हमारे टीचिंग मेथड होंगे, वैसी ही हमारी टीचिंग स्किल होगी। तो आज से सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आपको एक अच्छा टीचर बनना है। आपको अच्छा टीचर बनना है, आपके अंदर वो गुण आज से ही आने शुरू हो जाएंगे और जब आपके अंदर एक अच्छे टीचर के गुण आएंगे तो आप अपने आप बच्चों के अकॉर्डिंग एजुकेशन की व्यवस्था करने की सोचेंगे, जिसको हम कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और जब एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होती है ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो मकसद है वो यही है कि पहले हम बच्चे को जानें और बच्चे को जानने के बाद ही हम उसके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करें। तो एक अच्छा टीचर होने के नाते हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ जो हमारा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।